की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। डबल करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। न्यूज हलचल इंडिया। धार जिले के कुक्षी थाने पर एक ऐसा मामला लेकर सामने आया है जिसे देखकर हर कोई चकित रह जाएगा। यह मामला धार जिले में चल रहे एक ऐसे गिरोह का है जो पैसा डबल करने के नाम पर लोगों को चूना लगाता है। यह गिरोह सिर्फ धार जिले में ही सक्रिय नहीं है बल्कि अन्य जिलों में भी इस गिरोह का काम चल रहा है, जो लोगों को पैसा डबल करने का लालच देते हैं, फिर समय से पहले पैसा लेकर फरार हो जाते हैं। जिसमें से एक मुख्य सरगना कालू सिंह को न्यूज हलचल इंडिया की टीम ने कुक्षी थाने पर खड़ा किया था, जो पैसा डबल करने की बात से पूरी तरह बदल गया, जिसके खिलाफ पीड़ित लोगों ने कुक्षी थाने पर आवेदन भी दिया है। साथ ही उन गवाहों को भी लाए थे जिनके सामने इस सरगना को पैसा दिया था, किंतु लिखा पढ़ी न होने का फायदा यह गिरोह उठा रहा है, जिन्होंने कई लोगों को खुलेआम चूना लगाया है। अब देखना यह होगा कि धार पुलिस प्रशासन इस गिरोह को रोकने के लिए कौन सा ठोस कदम उठाती है, इसका इंतजार रहेगा। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यूज हलचल इंडिया। कुक्षी धार से रामलाल सोलंकी की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। हम इस समय खड़े हैं धार जिले के कुक्षी तहसील में, जहां पर हम कुक्षी थाने से बात कर रहे हैं, जहां पर हम आज आपको एक बहुत बड़े जो रैकेट जो चल रहा है पैसा दुगना करने का, उसका पर्दाफाश करने जा रहे हैं। और उस संबंध में हम थाने पर आए थे। पूर्व में ये पिछले करीबन लगभग साल भर से ये चल रहा है, चर्चा का विषय रहा है। और ये जो रैकेट है ये धार ज़िले के अलावा जो है खरगोन ज़िले में, उसके अलावा जो है इंदौर में, पीतमपुर में और भी दूसरे ज़िलों में भी इनका जो तार जुड़े हुए हैं। तो इस संबंध में हम जो है टीआई साहब से मिले हैं, टीआई साहब को अवगत करवाया था। टीआई साहब ने मामले को संज्ञान में लिया है, उनसे बातचीत की है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और जो है हम इस संबंध में जो इसका जो पीड़ित व्यक्ति है दिलीप, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे वो किस तरीके से इस षड्यंत्र में कैसे क्या वो उसमें आ गए हैं, उसको कैसे इस षड्यंत्र में सामने वाले जो गिरोह है उन्होंने इसमें शामिल किया है। तो हम उन्हीं से जानते हैं और उनसे बात करते हैं, दिलीप से। जी, आपको ले चलते हैं दिलीप के पास। जी, आपका नाम बताएं। दिलीप पिता किशन नाम है सर मेरा। जी, तो आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये जो गिरोह है पैसा दुगना करने वाला, तो आप इसके झांसे में कैसे आए और आप कब इसके संपर्क में आए और किसके माध्यम से आए? सर, जो हीरालाल है और नारायण है, इन्होंने दोनों ने बताया मेरे को कि मनावर में पैसा डबल करके देता है। एक कालू नाम का तांत्रिक है, वो पैसे डबल करके देता है बोले। तो सर मैंने फिर इनसे मुलाकात करी। ये बोले कि मैं तुमको डबल 3 दिन में 1,30,000 के डबल करके दे दूँगा बोले। अच्छा, तो आपने अभी तक जो है जो किस व्यक्ति को दिया पैसा? सर 1,30,000, जैसे 30,000 पहले ये बोलता है कालू की सामान लाने के लिए, पेपर जी सुनिए लाने के लिए देते हैं। मुझे बताइए, आपने कालू को अभी तक कितनी राशि दी है, कितना पैसा दिया है? 1,30,000 एक दिया है सर, और 1.5 लाख रुपए एक दिए हैं, और लास्ट में 1 लाख रुपए दिए हैं, जिनके 4 आदमी गवाह भी है सर। कुल मिला के कितनी राशि दी आपने? कुल मिला के 3,80,000 रुपए है सर। अच्छा, इसने कितने समय में दुगने करके देने का बोला था? सर इसने तो 3 दिन में डबल करने का बोला था सर। ऐसे में झांचा लेके सब मेरे 12 बजा दिए सर। तो आपने जो है अभी तक ये जो पैसा वापस क्यों नहीं लिया? अभी तक इतना समय हो गया। सर पैसा वापस दे ही नहीं रहे हैं, बोल रहे कि मकान बेच के दे दूंगा, मैं ज़मीन बेच के दे दूंगा, और सर अभी तक दे ही नहीं रहा है। और बोले थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाएगा, तो बोले थाना पुलिस क्या करेगी मेरे, मैं तो पुलिस को हफ्ता भरता हूँ बोले, ऐसा बोलता है सर। अच्छा, ये कौन बोल रहा है? कालू? यहाँ कालू ऐसा बोलता है, पुलिस मेरा कुछ नहीं करेगी, पुलिस को मैं हफ्ता देता हूँ बोले। अच्छा, तो ये जो है जैसे आप शिकार हुए हैं इस गिरोह के पैसा दुगने वाला, हाँ तो सर। इसमें और कितने लोग शामिल हैं? सर इसमें एक पीतमपुर की महिला भी है जो इसको कालू को सामान देती है, रद्दी, पेपर, केमिकल देती है इसको। अच्छा, हाँ। क्या है, नोट वाला? हाँ, नोट वाला सर, उसको प्रेस बोलते हैं। प्रेस 2 कांच देती है वो जी। ये, और 2 कांच देती है, उसके ऊपर नोट 2 लगा देते हैं 500 के, और उसके ऊपर पेपर रखते हैं, और उसके ऊपर से सर केमिकल कुछ ऐसा लगाते हैं और आग के सामने सेकते हैं, और प्लेट को खोलते हैं तो सर वो नोटें बन जाती है। अच्छा। ऐसा सैंपल एक दिखा देते हैं, उससे आदमी का विश्वास बनाते हैं, और बाद में जो 1 लाख रुपए बुलाते हैं उसको वो लोग एक तरीके से कुछ लगा कर ब्लास्ट कर देते हैं और बोल देते हैं कि हमारा नुकसान हो गया बोले, और सर ऐसे करके पैसे पूरे गायब हो जाते हैं। अच्छा, तो ये जो है ये कब की घटना है?
ये सर 2016 की एक बार की घटना है और एक 17 की है सर। तो ये अभी तक कालू क्या बोल रहा था, पैसा देने का बोल रहा हाँ था? सर 2 साल तक तो ये बोलता रहा, बोले यहाँ आओ, घर आओ, बात करो बैठ के, पैसा दूंगा, मकान बेच के दूंगा, जगह बेच के दूंगा। उसकी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास रखी है सर। वो बोल रहा है और भागवंती जी भी, उनकी मिसेस है, वो भी बोल रही है कि भैया तुम्हारे पैसे देना है, आप मकान बेच के देंगे हम या जगह बेच के देंगे, ऐसा बोल रहा है। तो सर अभी तक कोई जवाब नहीं दे रहे और इसके बाद में 2 साल ऐसे लटकाया करे। इसके बाद बोले कि अब हम तुमको पैसे नहीं देंगे, बोले तुम्हारे से बने हो कर लो, और बोले नहीं थाने में रिपोर्ट मत लिखवाना, नहीं तो तुमको बोले मतलब धमकी दी है सर मेरे को। अच्छा, धमकी हाँ, दी है? बोले तुम मनावर में दिख भी जाओगे तो तुम्हारी रैली निकालूंगा, यूँ बोल रही थी भागवंती और ये दोनों। अच्छा, अगर आपको जो है अभी ये पैसा जो आपका 380 जो बता रहे हैं 3,80,000, अगर ये पैसा नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? सर मैं 4-5 साल से ब्याज भर के बहुत परेशान हूँ और सर बहुत ही परेशान हो गया हूँ। और सर अब पैसा नहीं मिलेगा तो सर मेरे को आत्महत्या करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। ये जो थे दिलीप जी जो कि इस ठगी का शिकार हुए हैं, अब हम जो है इस संबंध में जो है टीआई साहब से भी बात करेंगे, एसडीओपी साहब से बात करेंगे, धार जो है एसपी साहब से बात करेंगे, और जो है जो गिरोह के जो षड्यंत्र से जुड़े हुए जो व्यक्ति है, कालू है और भी जिन्होंने इन्होंने नाम बताए, उनसे भी बात करेंगे। और जो इनके जो गवाह हैं, जो 2 गवाह वो बता रहे हैं जिनके सामने पैसा दिया है, हम उनसे बात करेंगे। आइए हम आपको ले चलते हैं इनके गवाहों के पास। हीरालाल को न्यूज हलचल इंडिया में जो गिरोह है तांत्रिक विद्या वाला जो पैसा डबल कर रहा है, उस में जो है जो फरियादी है दिलीप से, उनकी बाइट हो चुकी है। अब जो है हम उनके जो गवाह हैं जिनके सामने पैसा दिया गया था, वो गवाह से बात करेंगे। जी, आपका नाम? हीरालाल। हीरालाल जी। हीरालाल जी, ये जो दिलीप को जो पैसा दिलीप ने जो दिया है, ये कितना पैसा दिया और आपके सामने दिया क्या? हाँ जी, 30,000 दिए थे, वो तो मेरे सामने दिए थे, उनने लिखा पढ़ी भी करवाई थी। अच्छा। और फिर जो 1 लाख रुपये बाद में लेके गए, हाँ उसमें फिर वो साइन करवाई कि भाई अपना लेन देन क्लियर होगा, हाँ। जैसा उसने साइन करवा ली और उसके बाद 1 लाख रुपये दिए। अच्छा, तो ये जो कुल बता रहे 3,80,000 जो दिए हैं दिलीप ने, तो उसमें आप कौन कौन थे शामिल आप लोग? नहीं, उसमें तो मेरे को तो सिर्फ 1,30,000 का मालूम है। उसके बाद 1,30,000 का मालूम है हाँ, आपको? 30,000 दिए थे लेन देन के जो लिखा पड़ी हुई थी, हाँ। उसमें फिर 1 लाख दिए थे, उसने डबल करने के चक्कर में दिए। अच्छा। वो हुए नहीं, जला दिए, खत्म हो गया, उसके बाद में डबल करने के लिए दिए। तो ये कालू करता क्या है ऐसा, आपने देखा होगा ना? वो तो वही प्लेट लेके ना, वही जो उसने बताई वही। क्या, थोड़ा आप बताओ ना क्या करते हैं? प्लेट क्या प्लेट कांच क्या है? वो कांच की प्लेट रहती है, उस पर एक कागज रखता है, हाँ। एक नोट रखता है, फिर जमा के ना वो एक करके ना क्या मालूम क्या डाल देता है, उसमें जल जाता है। अच्छा, तो आप ऐसे जैसे दिलीप को आप ले गए थे, ऐसे कितने लोगों को आप ले गए थे वहाँ और भी इससे पहले? नहीं, इससे पहले किसी को नहीं ले गए, है ना? तो पहली बार गया था मैं तो। ये मेरी चाय की दुकान है, चाय पीने आता था दुकान पे। अच्छा। तो वहाँ बताई उसने बात, तो मैंने इसको बता दी। तो फिर ये 2-3 बार आए उसके पास, उससे मिले भी, बात भी करी, उन्हें बोला कि हाँ हो जाएगा ऐसा करके। फिर ये मेरे को दूसरी बार फिर लेगा। जब पैसा जो है कालू को दिलीप ने आपके सामने दिया, तो आपने दिलीप को बोला या कालू को बोला होगा कि दिलीप का पैसा वापस कर दो, आपने बोला था कभी? हाँ बोला था। तो क्या बोला कालू ने? बोला कि मैं कर दूंगा यार, थोड़े थोड़े करके इसको वापस कर दूंगा, इसको दे दूंगा इसके पैसे वापस। अच्छा, ऐसा बोल रहा है वो? हाँ। और अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि अब मेरे पास है ही नहीं, बोले है ही नहीं पैसे, कहाँ से दूँ। अच्छा, और पहले क्या बोल रहा था कि कर दूंगा? ठीक है, गैंग है, उसी तारतम्य में जो दूसरा गवाह है उससे बात करवाएंगे। जी, आपका नाम? जी रंजीत सर। रंजीत जी। ये जो है दिलीप ने जो कालू को पैसा दिया, हाँ। वो कितना दिया? 1.5 लाख। हाँ, आपके सामने दिया? हाँ। हाँ, क्या बोला? सर उसने पैसा लिया डबल करने के लिए। डबल के लिए? हाँ। अच्छा, और ये जैसे दिलीप है, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो इनके जांच में आए हैं?
सर ये तो ये कि इधर का है करई तरफ का जो जाऊ बैंक हीरालाल जी और ने तुम ले साथ गए साथ में थे था ना, डबल करवाने। मोटरसाइकिल की नमाज और देता हूँ। इनको दिलीप को भी हीरालाल ने चर्चा की थी कि ये डबल करते हैं। अच्छा, हाँ और भी है क्या आसपास के आपके एरिए ठीक है, के? तो फिर ये तो आते नहीं आऊँ। पता। अच्छा, आपको नहीं मालूम? बात करूँगा। ठीक है, हम और जो है बाकी गवाह हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि और कितने लोग शामिल हैं इसमें, और जो ये गैंग जो चल रहा है इसका सरगमा कौन है, इनका बॉस कौन है। हम प्रशासन के माध्यम से, हम एसपी साहब के माध्यम से, हम एसडीओपी साहब के माध्यम से इनकी जांच करवाएंगे और इनका जो सरगमा है वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करेंगे, ताकि अपने जो प्रदेश में जो ये तंत्र जो फैला हुआ है इनको हम रोक सके, इनके हाथ बांध सके। धन्यवाद। जो गैंग है, जो बहुत बड़ा गिरोह है, जो कि अपने मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में चल रहा है, खास करके जो है अपना धार जिला, खरगोन जिला, इंदौर जिला, इसमें जो है खुले तौर पे चल रहा है। और कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है और हम आपको उनके साथ पास ले भी जाएंगे, उनसे बातचीत करवाएंगे। तो इसी तारतम्य में जो है हम एक और गवाह है जिनके सामने जो है कालू को दिलीप ने पैसा दिया था, उस गवाह से आपको रूबरू करवाएंगे और उसकी मुँह जवानी सुनेंगे। जी आइए। जी, आपका नाम? रंजीत राठौड़ कोंडा। जी रंजीत, ये जो कालू है हाँ इसको जो पैसा दिलीप ने दिया आपके सामने दिया? हाँ सर जी, हाँ, कितना पैसा दिया? 1,30,000 हम ले गए थे। 1,30,000 हाँ। आपके सामने दिया। हाँ। और 1.5 लाख रुपए नहीं 1,30,000 ही था उसमें। अच्छा, 1,30,000। 30,000 उनको दिया था। पहली बार में 30। हाँ, हाँ अच्छा, 1,30,000 रुपये हाँ। दिए आपके सामने। हाँ। और बाकी पैसा किसके सामने दिया? बाकी का नहीं मालूम मेरे को। आपको नहीं मालूम? 1,30,000 का मालूम। चलो ठीक है। देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। हम इस समय धार जिले के कुक्षी थाने पर खड़े हैं, जहां पर एक बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश करने जा रहे हैं हम। जो गिरोह के जो एक सूत्र ही कहेंगे, उनसे हम बात करेंगे, जो कि पैसा दुगना करते हैं। अब आइए उन्हीं से जानते हैं कि वो कैसे और किस प्रकार से पैसा दुगना करते हैं। जी, आपका नाम? कालू। कालू जी। कालू जी, तो ये जो आप पैसा डबल करने का जो काम कर रहे हैं, ये कब से कर रहे हो? डबल कराने सर। नहीं, आप भले हो, डबल अब वो तो नहीं होता है, हमको भी मालूम है, सबको मालूम, दुनिया को मालूम है। अगर पैसा डबल हो जाएगा तो फिर लोग काम क्यों करेंगे, डबल ही करेंगे, है ना। वो तो नहीं होता, हम जानते हैं। बाकी ये आप कब से कर रहे हो? नहीं, मैं तो व्यवहार से लिया था। ठीक है, पर आप मुझे बताओ कब से कर रहे हो? मैंने तो आपसे पैसे दे भी दिए। अच्छा अच्छा, तो ये बताओ कि आप जो पैसा डबल करते हो, इसमें मशीन और रद्दी कागज जो है कहाँ से लाते हो? कहीं नहीं माने, ये करियो हैं? नहीं डबल करने में ना मना नहीं, ये जो दिलीप जो है और गवाह बता रहे हैं कि उनके पास जो है, उनके पास वीडियो भी है, रिकॉर्डिंग्स है, और उनके पास और भी लोग हैं, है ना। तो वो बता रहे हैं कि आप लोग करते हो, उनके सामने किया है। नहीं, तो आप जो है, आपके जो एक गिरोह है, जो गैंग है, इसमें कितने लोग शामिल हैं? इन 2 छोराने से पैसा लिया। अच्छा, ये 2 लोग कौन कौन है? नारायण। हाँ, कहना नारायण नहीं हो। ये आपकी गिरोह में शामिल है? हीरालाल नारायण का पैसा लिया 30,000। ये आपकी गिरोह में है, गैंग में शामिल है? अरे शामिल नहीं, लिया पैसा यूँ। अच्छा, नहीं, और जो बता रहे हैं, जो करी महेश्वर से भी हैं, और इधर धार जिले के आसपास का भी बता रहे हैं, है ना, और जो है ये पीतमपुर से भी बता रहे हैं। कोई नहीं हो, तो अकेला ने लिया। आप मुझे बताओ कि आप जो गिरोह चला रहे, इसके बॉस आप ही हो कि कोई और है? कई मैंने लेन देन कर ली, पैसा ने की लेन देन वापसी कर दी। आप जो है, मुझे तो एक ही शब्द बताओ कि आपके इसमें कितने लोग शामिल हैं? कोई नहीं शामिल, अकेला लिया, 2 ने दिया पैसा, मैंने लिया, वापसी दिया भी दिया। अच्छा, तो आपकी जो स्लिप है जो आप बता रहे हैं लिखा हुआ, उसमें स्पष्ट लिखा है, कहाँ है वो बताओ मुझे, स्लिप बताओ। ये जो है स्लिप हम दिखाएंगे आपको, उसमें स्पष्ट लिखा है 3 लाख रुपये। 3 लाख रुपये लिखा है स्पष्ट, और उसमें ऐसा शब्दों में लिखा हुआ है कि जो 30,000 जो है वो नकदी दिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 लाख में से 30,000 रुपये जो है इन्होंने दिलीप को वापस कर दिए। अब जो बाकी जो रकम है वो इनको देना चाहिए। अब ये जानते हैं कि कब देंगे, आप जो बाकी पैसा है इनको कब देंगे? पैसे बाकी है नहीं तो दूंगा। उसमें स्पष्ट लिखा है आप, और इनके जो 2 गवाह है वो साक्षी है, वो बता रहे हैं कि वो पैसा हमारे सामने दिया है। वो झूठ बोल रहे हैं क्या? 30 दिया ना, 30 की लिखा पड़ी है। वो 3 लाख का बोल रहे हैं, एक गवाह बोल रहा है कि मेरे सामने 1,30,000 रुपये दिए। ये जो है स्लिप हम दिखाएंगे आपको, उसमें स्पष्ट लिखा है 3 लाख रुपये। 3 लाख रुपये लिखा है स्पष्ट, और उसमें ऐसा शब्दों में लिखा हुआ है कि जो 30,000 जो है वो नकदी दिए।
इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 लाख में से 30,000 रुपये जो है इन्होंने दिलीप को वापस कर दिए। अब जो बाकी जो रकम है वो इनको देना चाहिए। अब ये जानते हैं कि कब देंगे। आप जो बाकी पैसा है इनको कब देंगे? पैसे बाकी है नहीं तो दूंगा। उसमें स्पष्ट लिखा है आप, और इनके जो 2 गवाह है वो साक्षी है, वो बता रहे हैं कि वो पैसा हमारे सामने दिया है। वो झूठ बोल रहे हैं क्या? 30 दिया ना, 30 की लिखा पड़ी है। वो 3 लाख का बोल रहे हैं। एक गवाह बोल रहा है कि मेरे सामने 1,30,000 रुपये दिए, एक बोल रहा है कि मेरे सामने 1,20,000 रुपये दिए, 1,50,000 दिए। तो 2 जिंदे गवाह खड़े हैं, चश्मदीद हैं, है ना, मौजूद हैं यहाँ पे। उनसे बात हो चुकी है, कैमरे के सामने कैद हो गए हैं वो, तो बता रहे हैं कैद हो गए। मैंने भी दिया, लिया तो दे दिया। अब लिखे तो आपने पूरे 380 पूरा दे दिया। 30 लिया तो पूरा क्यों दूँगा? उसमें गलत लिखा है क्या? गलत लिख दिया इन्होंने। कागज आपके पास आप लेके घूम रहे हो, वो कहाँ से लिखेंगे? क्यों लिखा जो उन्होंने? कागज तो आप लेके घूम रहे हो ना। आप लेके घूम रहे हैं तो लिया इनका पास, हम नहीं रखांगे। हम नहीं लगा तो कौन लगेगा? जी ये पूरी गलत लिखा है, देखिए पूरा गलत लिखा है। देखिए आप कैमरे में दिखाइए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारे जो 30,000 रुपये जो नकदी दिए थे वो कालू भाई मुझे वापस दे दिए, मतलब। और वो एक और कागज़ दिखाया, ये हाँ जी, गलत कर रहे हैं। देखिए ये कालू पिता गंभीर मनावर 4/3/2020 को कितना राशि लिखा है? ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, मतलब 3 लाख। हाँ 3 लाख रुपए लिखा है। उसमें से जो है 30,000 नकदी दिए। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो है 3 लाख रुपए लिए थे, उसमें 30,000 रुपये नकदी जो है हीरालाल और नारायण 2 गवाह हैं, उनके सामने उन्होंने वापस कर दिया। अब जो बाकी, हाँ 30,000 लिखा है, 30,000 यहाँ का ही लिख दिया। ये 3 लाख है। इस पे ही झगड़ा होता है हमारे, इस पे ही झगड़ा 3 लाख है, इसी पे झगड़ा हुआ हमारा। जी आप बात लिया था हमने, हम बात 30 करेंगे। लिया तो ये जो है ये साक्ष्य है जो मैं दिखा रहा हूँ। अब जो है गिरोह के बारे में यहाँ तो टीआई साहब नहीं है, हम लोग यहाँ से अब सीधा जाएंगे मनावर, वहाँ एसडीओपी साहब से बात करेंगे। इसके बाद में गिरोह के जो सारे जितने भी सूत्रधार हैं, जितने भी गवाह हैं, उनके साक्ष्य उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद जो है हम धार एसपी साहब है उनको इस मामले के बारे में अवगत करवाएंगे और फिर उन्हीं से उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे। और अगर आवश्यकता पड़ी तो कमिश्नर लेवल से भी हम इस संबंध में जो गिरोह का पर्दाफाश करवाएंगे कि कितने लोग इस गिरोह में शामिल हैं और कौन कौन शामिल है। न्यूज़ हलचल इंडिया देखने के लिए धन्यवाद। मोहनलाल पवार के साथ रामलाल सोलंकी।